हेलो सब लोग। परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम युवा मुकुंद लाल घोष को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर फॉलो कर रहे हैं और अध्याय 14 में उन्हें ब्रह्मांडीय चेतना का एक मन उड़ाने वाला अनुभव हुआ। अब अध्याय 15 में, जिसका शीर्षक है फूल गोभी की डकैती, हमें एक हल्की, लगभग हास्यपूर्ण कहानी मिलती है जो अभी भी एक गहन आध्यात्मिक सबक पैक करती है। ये अध्याय पूरी तरह से प्रलोभन, अनुशासन और मुकुंद के गुरु श्री युक्तेश्वर के ज्ञान के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 15 में मुकुंद अभी भी भारत के सैरामपुर में श्री युक्तेश्वर के आश्रम में रह रहे हैं, एक शिष्य के रूप में प्रशिक्षण ले रहे हैं। लेकिन खाना, चलिए बस इतना ही कह सकते हैं कि ये बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। भोजन साधारण होता है, अक्सर सिर्फ चावल और दाल, जो आध्यात्मिक विकास के लिए तो ठीक है, लेकिन एक किशोर लड़के के पेट के लिए उतना रोमांचक नहीं है। एक दिन मुकुंद और एक अन्य शिष्य को सामान खरीदने के लिए बाजार भेजा जाता है और वे फूल गोभी के एक आकर्षक प्रदर्शनी के पास से गुजरते हैं। मुकुंद सामान्य भोजन से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ खाने की इच्छा रखते हुए आश्रम के बजट से एक फूल गोभी उधार लेने की योजना बनाता है, ये सोचकर कि वो बाद में इसे बदल देगा। यहाँ ये मज़ेदार हो जाता है। मुकुंद और उसका दोस्त चुपके से फूल गोभी को अपनी टोकरी में रख लेते हैं, ऐसा महसूस करते हुए कि वे मास्टरमाइंड हैं। लेकिन जब वे आश्रम वापस आते हैं तो श्री युक्तेश्वर अपनी तीक्ष्ण अंतर्ज्ञान से तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो मुकुंद को बुलाता है, गुस्से से नहीं बल्कि उस शांत तीक्ष्ण ज्ञान के साथ जो केवल एक गुरु ही कर सकता है। श्री युक्तेश्वर इस घटना को मुकुंद को ईमानदारी, आत्मनियंत्रण और छोटी सी बातों में भी ईमानदारी से जीने के महत्व के बारे में सबक सिखाने के लिए करते हैं। वे बताते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति आपके आवेगों पर काबू पाने पर निर्भर करती है और यहाँ तक कि फूलगोभी लेना जैसा हानिरहित कार्य भी बेईमानी की लहरें पैदा कर सकता है जो आपको पीछे ढकेल सकता है। इस अध्याय के बारे में सबसे बढ़िया बात यह है कि ये कितना प्रासंगिक है। मुकुंद कोई आदर्श संत नहीं है, वो एक किशोर हैं जो भूख लगने पर एक मूर्खतापूर्ण गलती कर बैठते हैं। योगानंद कहानी को हास्य के साथ कहते हैं, अपने युवा रूप का मजाक उड़ाते हुए दिखाते हैं कि कैसे श्री युक्तेश्वर ने एक मूर्खतापूर्ण क्षण को एक गहन शिक्षा में बदल दिया। फूलगोभी की लूट उन छोटे छोटे प्रलोभनों का रूप बन जाती है जिनका हम सभी सामना करते हैं और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने की जरूरत है, खासकर आध्यात्मिक पथ पर। श्री युक्तेश्वर की प्रतिक्रिया एक गुरु के रूप में उनकी भूमिका को भी उजागर करती है, जो हर चीज़ देखते हैं, न केवल कार्य बल्कि उसके पीछे का इरादा भी। उनका कोमल लेकिन दृढ़ सुधार मुकुंदा को विकसित होने में मदद करता है, इस विचार को पुष्ट करता है कि आध्यात्मिक प्रशिक्षण केवल ध्यान के बारे में नहीं है, बल्कि हर पल में अपने चरित्र को निखारने के बारे में है। ये अध्याय हमें मुकुंदा और उनके गुरु के बीच की गतिशीलता की झलक भी देता है, जो प्यार, सम्मान और कभी-कभी विनम्र सबक से भरा हुआ है। अध्याय 15 क्यों मायने रखता है? ये मुकुंदा की यात्रा में एक आकर्षक व्यवहारिक क्षण है जो दिखाता है कि आध्यात्मिक विकास हमेशा भव्य दर्शन या चमत्कारों के बारे में नहीं होता है। ये उन छोटे छोटे विकल्पों के बारे में है जो आपको आकार देते हैं। फूलगोभी की घटना मुकुंदा और हमें सिखाती है कि ईमानदारी और आत्मनियंत्रण एक सार्थक जीवन की नींव है। साथ ही एक मज़ेदार कहानी है जो श्री युक्तेश्वर की बुद्धिमत्ता को इतना मानवीय और सुलभ बनाती है। अध्याय 15 के लिए बस इतना ही। आपको मुकुंदा की फूलगोभी की शरारत और श्री युक्तेश्वर की बुद्धिमानी भरी प्रतिक्रिया कैसी लगी? क्या आप कभी ऐसी छोटी सी गलती में फंस गए हैं जिसने आपको एक बड़ा सबक सिखाया है? कमेंट्स में अपने विचार लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 16 में प्रवेश करेंगे, जहां मुकुंद के आध्यात्मिक साहसिक अन्य दिलचस्प मोड़ लेते हैं। अगली बार मिलते हैं।